भारत और रूस के बीच रिश्ते काफी गहरे हैं और कई दबावों के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर जरूरत के वक्त एक दूसरे का साथ दिया जाना लगातार जारी है। ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और बदलते वैश्विक परिवेश में मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रहे हैं। इसी बीच रूस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रूस के पास इस समय काफी मात्रा में भारतीय रुपए का सरप्लस स्टॉक है, जो उसने बायलैटरल ट्रेड के जरिए जमा किया है। खास खबर यह है कि रूस अब इस कैपिटल को भारत में तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में निवेश यानी इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढ रहा है। इस संबंध में बात करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल दोनों देश इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस द्वारा किए जाने वाले निवेश में पोर्ट्स और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रह सकता है, क्योंकि भारत सागरमाला प्रोग्राम के तहत पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि रूसी स्टेक होल्डर्स भारत की पोर्ट लैंड ग्रोथ और कार्गो हैंडलिंग एक्सपेंशन को रुपए के सरप्लस का कुछ हिस्सा लगाने के लिए एक आकर्षक लॉन्ग टर्म दाव के तौर पर भी देख रहे हैं। अब सामने आई इस खबर को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि रूस अभी के समय में बायोटेक स्पेस में भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसमें हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और एग्री बायोटेक शामिल है और इससे मेडिकल एक्सेस और फार्म प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी अपनी दिलचस्पी दिखा सकता है, क्योंकि उसके टैक्स इंसेंटिव, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए यहां स्कोप है। अब इन सेक्टर्स में अगर रूस द्वारा निवेश भविष्य में किया जाता है तो सवाल उठता है कि आखिर इससे रूस को क्या फायदा होगा। तो जानकार बताते हैं कि रूस इस माध्यम से लोकल करेंसी बैलेंस को प्रयोग में लाना चाहता है और साथ ही विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि रूस ये भी चाहता है कि भारत के तेजी से बढ़ते सुधार वाले सेक्टर्स में उसे एक्सपोजर मिले। अब रूस ने अभी तक भारत में किन सेक्टर्स में निवेश किया है, इसकी बात की जाए तो रूस ने अभी तक भारत में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। इस तरह विशेषज्ञ अपनी राय में कहते हैं कि अगर रूस भारत के इन सेक्टर्स में निवेश करता है तो इससे भारत के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, लॉजिस्टिक, लाइफ साइंसेस और एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में गहरा सहयोग मिल सकता है। गौरतलब है कि रूस और भारत के बीच व्यापारिक संबंध काफी गहरे हैं। भारत रूस से लंबे समय से कच्चा तेल खरीदता आया है। साथ ही भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल ही के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। इस बढ़ोतरी में भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात हाल ही के वर्षों में किया है। साथ ही दोनों देश का लक्ष्य 2030 से पहले अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। रूस से व्यापार में भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बात की जाए तो भारत जहां रूस से कच्चा तेल, उर्वरक, कोयला, रक्षा उपकरण यानी डिफेंस इक्विपमेंट, रत्न और कीमती धातुएं, मशीनरी तथा खाद्य तेल का आयात करता है, तो वहीं रूस भारत से फार्मास्यूटिकल उत्पाद, मैकेनिकल मशीनरी, कार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाय, कॉफी और मसालों का आयात करता है। इस तरह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 43.81 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3.65 लाख करोड़ रुपए रहा, जहां इस दौरान भारत से रूस को निर्यात 3.00 अरब डॉलर, तो वहीं रूस से भारत द्वारा किया गया आयात 40.81 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।